Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में बेटे हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में। बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स को। आज हमने क्या डिस्कस करना है? एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स। अच्छा बेटे, एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपको एल्गोरिदम का आइडिया नहीं है तो बेटे ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा। आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 1 में एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, जिसे आप एल्गोरिदम डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो बेटे आपने उस वीडियो को वॉच करना है, देन इस वीडियो से प्रोसीड करना है। तो बेटा देखते हैं कि एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स होते क्या हैं। बेसिकली बच्चे, ये आपको इसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, आपको आ सकता है बोर्ड के लिहाज से ये 70% इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। बेटे इसको प्रोसीड करते हैं, ये है क्या चीज़। अच्छा बेटे, आगे प्रोसीड करने से पहले जैसे आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा था कि इस चैनल पर सिर्फ आपको लेक्चर डिलीवर नहीं किया जाएगा, इसके साथ बेटे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद बेटे आपको बुक से मार्किंग भी करवाई जाएगी। ये हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स, इसको बुक से भी मार्क करवाया जाएगा। और इसके साथ बेटे आपने देखा था कि हमारे पास जो नोट्स हैं ये बहुत आसान वर्डिंग में आपको यहाँ मिल जाएंगे बुक की निस्बत। उसके साथ कुछ MCQs होते हैं। इसी तरह आपको पता है MCQs के साथ नीचे आपको टेस्टेड MCQs मिलते हैं, जहाँ पर आप अपना नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर लेक्चर। अच्छा बेटे, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच आउट करें। लेक्चर 3 को प्रोसीड करने से पहले इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू वॉच लेक्चर नंबर 1 एंड 2, ताकि बेटे आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आप लेक्चर 1 2 नहीं देखते तो फिर बेटे इसको समझना मुश्किल होगा। अब देखते हैं बेटे एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स होते क्या हैं। देखिए बेटे, कंप्यूटर साइंस में ना किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये वर्ड आपको मिला प्रॉब्लम। कंप्यूटर साइंस में किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। उनमें एल्गोरिदम है, फ्लोचार्ट भी पढ़ेंगे और हम आगे जाके पढ़ेंगे सूडोकोड। बेटा ये तीनों टेक्निक्स होती हैं। इन तीनों का काम क्या होता है? इन तीनों का काम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना। क्या कर देना? उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड कर देना। लेकिन इन तीनों में डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो भी मैं आगे जाके आपको बेटे बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अच्छा बच्चों, आगे से फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एल्गोरिदम डिज़ाइन हमारे पास मेथड्स क्या हैं? देखें, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक तो मौजूद है, वो है एल्गोरिदम। अब हम एल्गोरिदम को आगे फर्दर कितने मेथड से शो कर सकते हैं? डेफिनेटली वो होंगे तो हमारे पास स्टेप्स। तो ये जो मेथड्स हैं कि आप एल्गोरिदम को अब आगे फर्दर कितने मेथड से शो कर सकते हैं या एल्गोरिदम को कितने मेथड से बेटे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उन मेथड्स को हम कहते हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स। और वो बेटे हमारे पास जो मेथड है उनमें से सबसे पहला मेथड है, उसे हम कहते हैं फ्लोचार्ट। उसको क्या कहते हैं बेटे? फ्लोचार्ट। कि हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फ्लोचार्ट के थ्रू, और दूसरा हमारे पास यूज होता है सूडोकोड। बेटे ये आपने डेफिनेटली मे भी नहीं सुना होगा, लेकिन जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो मोस्टली इसी को प्रेफर करते हैं। और प्रोग्रामर सूडोकोड को क्यों प्रेफर करते हैं बेटे, ये भी आपको बताया जाएगा। अच्छा फर्दर बेटे देखते हैं 1 बाय 1 इनको देखते हैं। पहले हम फ्लोचार्ट को देखते हैं। तो फ्लोचार्ट हमारे पास क्या होता है बेटे, ये भी क्या होता है? जैसे बेटे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस में 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था, उसमें हमारे पास एल्गोरिदम है, दूसरा फ्लोचार्ट और तीसरा क्या था? सूडोकोड। अब बेटा देखते हैं हमारे पास फ्लोचार्ट क्या है। ये भी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है स्टेप बाय स्टेप। ये भी क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन ये यूज़ करता है सिम्बल्स का। ये किसका यूज़ करता है? सिम्बल्स का। और साथ उन सिंबल्स को कनेक्ट किसके थ्रू कर रहा होता है? एरोस के थ्रू। बेटे इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर आपको ये फ्लोचार्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, ये भी प्रॉब्लम को सोल्व ही करता है और उसके स्टेप्स ही प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किस में प्रोवाइड करता है बेटा? पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। बेटा फ्लोचार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जब भी कोई फ्लोचार्ट बनाना है बेटे, आपने उसको स्टार्ट भी इसी से करना है, इसको ओवल शेप कहते हैं और इसे आप स्टार्ट एंड कह सकते हैं, इसी से एंड करना है। बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोसेस को। इसी तरह जब आपके पास कोई कंडीशन आ जाए तो फिर हम किस में उसको किस शेप में लेते हैं? डायमंड की शेप में। इसे ये डायमंड शेप है हमारे पास, ठीक है।
और ये हमारे पास क्या है, इनपुट। इनपुट का मतलब कंप्यूटर को कुछ देना, आउटपुट का मतलब कंप्यूटर से कुछ लेना। तो जब आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है तो आप क्या कर रहे होते हैं, आपने इस शेप का यूज़ करना। और जैसे मैंने आप कहा तो ऊपर मेंशन भी है, आप ये देख सकते हैं ऊपर मेंशन है कि फ्लो चार्ट कनेक्ट किसके थ्रू होता है। हम सिंबल्स तो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन कनेक्ट उसके थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, एरोस के थ्रू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरोस। अच्छा बेटे, ये आपका 9th की बुक के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप बुक के लिहाज से देखेंगे बेटे तो हमारे पास यहाँ पर सिंबल्स में आपको कनेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन बेटे ये आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में आपको आइडिया आना जरूरी है। अब बेटे आपको ना मैं थोड़ी सी एग्जांपल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये वही फ्लो चार्ट है जो हमने पीछे डिस्कस किया। जैसे मैंने आपको बताया जो भी फ्लो चार्ट हमेशा स्टार्ट होता है वो किस शेप से होता है, इसी शेप से। आप देख सकते हैं इसी शेप से ये स्टार्ट है और इसी शेप से एंड है। जहाँ पर आपने इनपुट लेनी है, इनपुट के लिए भी यही शेप यूज होती है और आउटपुट के लिए भी यही यूज होती है। आप इसे पैरेललोग्राम शेप कहते हैं मैथमेटिक्स में। और प्रोसेसिंग के लिए, ये प्रोसेसिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग लगी हुई है। और यहाँ पर अगेन प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली आपने आउटपुट का रोल प्ले करना है। अगेन आपने किस शेप का यूज़ करना है, इसका। अब बेटे सवाल ये है कि ये तो हो गया सिंपल, तो फिर हमने इसको कब यूज़ करना है। ये जो हमारे पास अगर कनेक्टर है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटे इसको हमने कब यूज़ करना है, हमने इसको कब यूटिलाइज करना है। ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है इसको हम कब यूटिलाइज करेंगे या आप कब यूज़ करेंगे। तो बेटे अब इसको देखते हैं इसको कब यूज़ करेंगे। तो बच्चे ये आपके पास एक केस दिखाई दे रहा है, ये करता क्या है, बेसिकली बाजू का ना एक फ्लो चार्ट से मल्टीपल लाइंस आ रही होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो एक लाइन आपको यहाँ से भी दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, और दूसरी यहाँ से दिखाई दे रही है। तो इन लाइंस को कंबाइन करने के लिए, क्योंकि फ्लो चार्ट का एक ही एंट्री पॉइंट होता है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट नहीं होते, तो इनको कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटे, कनेक्टर का यूज करते हैं। अब आपकी बुक के मुताबिक इन्होंने इंपॉर्टेंस पहले लिखी हुई है, मैंने इंपॉर्टेंस बाद में इसलिए लिखी है क्योंकि उससे पहले बेटे आपको शेप्स के बारे में पता होना चाहिए था, वो आपको क्लियर होगी। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो बेटे फ्लो चार्ट से क्या मिलती है, हमें क्लैरिटी मिलती है। ये वही बात है, अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं और एक उसकी वीडियो दिखाऊं, तो वीडियो को समझना या पिक्चर्स को समझना क्या है, आसान है। तो ये इससे फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेजेस भी कह सकते हैं आप, इसकी इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। हमें सबसे पहला पॉइंट क्या मिलता है, क्लैरिटी मिलती है। दूसरे पॉइंट पे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है इसको एक्सप्लेन करना। जैसे बेटे मैंने मेंशन किया था कि ये पिक्चर की फॉर्म में, विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में होता है, तो इसको समझाना आसान हो जाता है। अगर किसी को समझाना है तो पिक्चर्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू समझाना आसान है, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं उसको सिर्फ टेक्स्ट की बेस पे समझा दूं या आप कह लें या वैसे ही कुछ सुना दूं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो बेटे आगे फर्दर हमारे पास जो हमने यूटिलाइज करना है वो है बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेफिनेटली ये हमारा किस में रोल प्ले करता है, ये प्रॉब्लम को, क्योंकि फ्लो चार्ट से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड आसानी से कर सकते हैं। मैंने मेंशन भी किया है, फ्लो चार्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेप ऑफ अ प्रॉब्लम क्लियरली। तो उसको सोल्व करना क्या हो जाता है बेटे, आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं ना, तो अगर आपकी उसकी इंस्ट्रक्शन बुक देखें ना, लेट्स से आपने मोबाइल परचेज किया, तो वो आपने जब वहाँ सिम डालनी होती है ना, तो वहाँ पर एक साइड पे पिक्चर्स भी बनी होती हैं और एक साइड पे लिखा भी होता है। तो जो एल्गोरिदम होता है ना, बेसिकली वो होता है टेक्सचुअल फॉर्म में, वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और ये जो फ्लो चार्ट होता है ये भी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये होता है पिक्चर्स की फॉर्म में। तो वो जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं बेसिकली वो आपका क्या है, फ्लो चार्ट। और जो उस साइड दूसरी साइड पे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा होता है वो बेसिकली आपका क्या है, एल्गोरिदम। अच्छा बेटे, लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज क्वाइट सिंपल, कि आपके पास जो भी आपने प्रॉब्लम को सोल्व किया है आप उसको नोट कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की जरूरत पड़े तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन का यूज करें। बेटा दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट। और बेटे फ्लो चार्ट वाला लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, वो तो आ ही सकता है एल्गोरिदम डिजाइन मेथड, उसके साथ फ्लो चार्ट वाला सेपरेट आ सकता है, इससे आप 80% मार्क कर लीजिएगा। उसके पास बेटे दूसरी टेक्निक यूज होती है सूडो कोड, जिससे मैंने आपको बताया था बेटे, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामर इसको क्यों प्रेफर करते हैं। बेसिकली प्रोग्रामर इसे इसलिए प्रेफर करते हैं कि सूडो कोड कम्बिनेशन होता है एल्गोरिदम का और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो बेटा ये उसका एल्गोरिदम है। मैंने एल्गोरिदम इसलिए लिया ताकि आपको तीनों में डिफरेंस, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ये उसका सूडो कोड है बेटे और ये उसका फ्लो चार्ट है। अब ये देखिए फ्लो चार्ट आपको किस में दिखाई दे रहा है, फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर्स की फॉर्म में। फ्लो चार्ट किस में दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स की फॉर्म में। अब एल्गोरिदम की बात करें तो ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में है, ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में है।
लेकिन अगर आप ये देखें तो ये फुल्ली जैसे कोई आप इंग्लिश लिख रहे हैं कि स्टार्ट, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, लेकिन आप इसको देखें अगर सूडो कोड को, तो जैसे मैंने बताया इसका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टच होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो सूडो कोड होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम एंड एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एल्गोरिथम को कंबाइन करके क्या बना रहे होते हैं, सूडो कोड। बेटे ये एग्जैक्टली कोड नहीं होता कि जो आप इसने कोड को आप पकड़ें और कहीं पर भी आप इसे एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है एल्गोरिथम और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इससे कोडर इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये उनके लिए एज अ प्रोफेशनल उनके लिए अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटे सूडो कोड से लॉजिक्स को समझना बहुत आसान होता है। बेटे अब सिंपल इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये हमारे पास तीनों क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एल्गोरिथम और सूडो कोड किस में होता है, टेक्सचुअल लैंग्वेज में। एल्गोरिथम को आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज, जैसे आप देखते हैं ना तो चाइनीज़ लैंग्वेज में वो स्टेप्स लिखे होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें ना, आपको पता है मोस्टली पाकिस्तान में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन बुक में मिलती हुई चाइनीज़ लैंग्वेज में है। तो वो बेसिकली आपके पास एल्गोरिथम है और 7 पिक्चर्स बनी होती हैं, तो वो आपके पास फ्लो चार्ट है। अगर मैं इन पिक्चर्स को खत्म कर दूंगा तो बेटे डेफिनेटली ये एल्गोरिथम बन जाएगा। अब अनदर बेटे, अब सूडो कोड क्या है, ये भी टेक्सचुअल फॉर्म में है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये इसका और थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपको इंग्लिश लिख रहे हैं ये, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को कंबाइन कर दें। वो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं होता, बस वो आपको दिखाई दे रहा होता है, उसके स्टेप्स उस तरह। तो आप इनको कंबाइन करेंगे तो बेटा वो क्या बनेगा, आपके पास सूडो कोड बन जाएगा। अब बेटा देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि सूडो कोड प्रेफर क्यों करते हैं। तो देखते हैं व्हाई टू यूज सूडो कोड। बेटा इसका सबसे बड़ा पहला पॉइंट है क्लैरिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सूडो कोड को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए ईजी हो जाता है कि डायरेक्टली वो किस पे फोकस कर लें, वो लॉजिक पे फोकस कर लें। अब दूसरी पॉइंट पे बेटे हमारे पास है प्लानिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूडो कोड को प्रेफर करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स, मतलब जितने भी प्रोग्रामर है दे प्रेफर सूडो कोड टू यूज इंस्टेड ऑफ फ्लो चार्ट या आप एल्गोरिथम की बात कर लें। एक्चुअल ये मैंने जैसे आपको बताया ये एक्चुअल कोड नहीं होता। जब उन्होंने फिर एक्चुअल कोड लिखना होता है तो कुछ उनको लॉजिक्स पहले से ही मिले होते हैं कि हाँ ये इस तरह आपने सोल्व करना था, तो ये इसको प्लान करना आसान हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन के एक प्रोग्रामर ने दूसरे को बताना है या एक प्रोग्रामर ने किसी दूसरे पर्सन को बताना है, तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एल्गोरिथम का भी टच है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक क्लियरली इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा बेटे, उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंस है, सूडो कोड और फ्लो चार्ट का क्या डिफरेंस है। बेटे इट्स क्वाइट सिंपल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फ्लो चार्ट किस में होगा, पिक्चर्स की फॉर्म में। सूडो कोड किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल्गोरिथम और किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटे, आपके पास सूडो कोड बन जाएगा। तो इसलिए बेटे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इजी टू कन्वर्ट इनटू प्रोग्रामिंग कोड। जैसे मैंने बेटे आपको मेंशन किया कि ये प्रोग्रामर्स के लिए प्रेफरेबल ये इस वजह से होता है क्योंकि इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ही आपके थोड़े से लॉजिक्स बिल्ड हो जाते हैं कोड करने के। तो फिर आप ये एक्चुअल कोड तो नहीं होता, फिर आप इस कोड को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। उसके बाद बेटे ये आपको पहले ही बता दिया हुआ कि फ्लो चार्ट में आप डायग्राम, सिंबल्स, पिक्चर्स की फॉर्म में आप और विजुअल की फॉर्म में शो करते हैं। और विजुअल का बेटे मतलब यही होता है पिक्चर, पेंटिंग, मॉडल, डायग्राम वगैरह वगैरह। अब बेटे इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था एल्गोरिथम डिजाइन मेथड्स। तो बेटे ये आपने करना है, आपने इसको यहाँ से लेकर आपने इसको करना है, आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स तक, और बेहतर यही होगा अगर हो सके तो आप इसको सॉल्यूशंस तक कर लीजिएगा अगर हो सके, वरना ऊपर तक भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब बेटे फ्लो चार्ट को आपने यहाँ तक करना है, एरोस तक इसकी डेफिनेशन काफ़ी होगी। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, आप फ्लो चार्ट की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद बेटे ये कुछ आपको पता हमें इंपॉर्टेंस पड़ी थी, इसमें बेटे कटिंग नहीं है, फुल आएगा आपका। उसके बाद बेटे फ्लो चार्ट के सिम्बल्स हैं उसको देख लेते हैं। आपने फ्लो चार्ट के सिंबल्स की बात करें तो ये आपके पास इसके सिंबल्स हैं, इसमें भी बेटा पूरी डिटेल है, इसमें कटिंग नहीं है। उसके बाद बेटे ये फ्लो चार्ट्स हैं, इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। हम ये पूरी एक वीडियो देखेंगे कि फ्लो चार्ट को आप कैसे बनाते हैं, इसका सॉफ्टवेयर पे भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि बेटा इस चैनल पर आपको साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जाएगा। अब बेटे यहाँ पर अगर आप देखें ये फ्लो चार्ट्स हैं, यहाँ पर आपकी सूडो कोड है। बेटे आपने सूडो कोड की जो डेफिनेशन है वो कोई भी कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, या आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट कंबाइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग क्लैरिटी विद द रीडेबिलिटी ऑफ प्लेन इंग्लिश। बेटे वही है कि एल्गोरिथम प्लस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कम्बिनेशन हो तो वो क्या बन जाता है, सूडो कोड। सिंपल।
तो बेटे ये आपकी डेफिनेशन, अगर आपने यहाँ तक करना है तो ये आपने इसको कंप्लीट करना है, या आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं इंग्लिश तक। उससे बेटा बेटर है कि आप ये सुडोकोड की डेफिनेशन कर लें, इट इज़ मच मच बेटर। लेकिन आप दोनों कर सकते हैं, बोथ आर ओके, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपके उसके बाद है आपके पास वाई यूज सुडोकोड, तो इसमें आपने क्या करना है। अच्छा बेटे जो ऊपर है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये आपने वाई यूज सुडोकोड करना है। उसके बाद बेटे ये डिफरेंस आप ये भी कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा इजी वर्डिंग में, आप वो भी कर सकते हैं। तो बेटे अब आगे आपके पास क्विज़ है, और जैसे कि आपको पता आपको हर वीडियो में क्विज़ दिया जाता है ताकि मेक श्योर किया जा सके कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। बेटे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आपने इन क्वेश्चन को कमेंट में इनका आंसर करना है। बेटा दैट वाज आवर टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.